सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। गत सप्ताह में कई प्रश्न ज्योतिष से जुड़े सामने आए, कुछ स्वर विज्ञान के से जुड़े भी लोगों ने कुछ क्वायरी की है, तो मैं चाहता हूँ इन सभी का समाधान ठीक से मैं आपको बता सकूं। ज्योतिष में कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, एक तो मांगलिक को लेके बड़ा परेशान होते हैं, तो बहुत मैं आपको पहले भी एक बार समझा चुका हूँ मेरे लेक्चर में, पिछले वीडियो आप कहीं देखेंगे, शायद आप लोगों ने किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों की इंक्वायरी थी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इस बात को पुनः। तो मंगल से आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भूमि से जुड़े कार्य कर रहा है या वो अपने आप में कोई टेक्निकल कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब वो मंगल को अच्छी तरह से फुलफिलमेंट कर रहा है, किसी प्रकार का उसको कोई दोष नहीं है। चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग से, कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम भी कर रहा है, तो भी भूमि से जुड़े कुछ भी काम कर रहा है, क्योंकि मंगल क्या है, पृथ्वी है। तो हमारा पृथ्वी तत्व मूलाधार, उसी को मंगल ग्रह का हमारे शरीर में संज्ञा दी गई है। तो मंगल से हमें कोई किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिश्ते की बात चल रही है तो आप सामने वाले का ये देख लीजिए कि हाँ भाई, मंगल बेसिकली सामने वाला क्या इन जो जो मैंने बताए हैं, प्रॉपर्टी, ज़मीन से जुड़े या किसी टेक्निकल वर्क से या इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और यदि है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई मंगल दोष किसी प्रकार का कोई डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा विषय एक हमारा सबसे बड़ा ये आता है कि लोग गुण मिलान के बड़े पीछे पड़ते हैं मेरे, कि आप जरा ये कुंडली है लड़के की है या लड़की की है, किसी की भी बेचते हैं वो, और मुझसे पूछते हैं, क्योंकि अभी तक प्रचलन में वही सब कुछ चला आ रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत निजी रूप से कि मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि जिन लोगों के 36 गुण भी मिले हैं, उन लोगों के डाइवर्स वगैरह हुए हैं और उनका जीवन सफल नहीं हुआ, और या जिन लोगों के 18-20 गुण ही मिले और वो एक बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गुण मिलान के चक्कर में बिल्कुल भी न पड़ें, क्योंकि कृष्णा मूर्ति पद्धति जो साउथ इंडियन का पैटर्न है, इसमें गुण मिलान को कोई वैल्यू बिल्कुल भी नहीं, स्थान नहीं दिया गया है। गुण मिलान के बजाय ग्रहों को मिलान को आप फिर भी एक बार उचित समझता हूँ, क्योंकि ग्रहों का मेल मिलाप कि कई बार क्या होता है कि एक भाई कोई भी व्हीकल है तो उसके चारों पहिए बिल्कुल सही चलने चाहिए। व्हीकल के कुछ भी, मैं एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छा कमा रहा है, उसका अच्छा टाइमिंग है, लेकिन मान लो उसका पार्टनर उसको ऐसा मिल गया, वो इलनेस और बीमारी में सारे ख़त्म किए जा रहा है, तो वो तो एक सज़ा भोगने जैसा काम हो गया कि एक तरफ आप अच्छा सब कुछ कर रहे हो और दूसरी तरफ सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। तो कुंडली ऐसी हो कि दोनों का जीवन में स्मूथ लाइफ चले, एक दूसरे के प्रति बहुत हार्मोनी रिलेशनशिप रहे। मनमुटाव होते हैं, छोटे मोटे हर घर में होते हैं, हर घर सबकी एक ही कहानी है, लेकिन डाइवर्स या बड़े गंभीर हिंसा के रूप में भी कई बार तो आ जाते हैं। बड़े महंगी शादियां होती है, सब कुछ होता है, दोनों परिवारों का खर्च होता है, और उसके बाद डाइवर्स जैसी स्थितियां बनती है। तो एक हमारे सोसाइटी के लिए एक अच्छा परिणाम निकल के नहीं आता है। फिर बाद में वो एक तकाजा करते हैं वो भाई उन दोनों में से, यार हमने तो गुण भी मिलवाए थे लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। तो बेहतर है, मैं तो आप सभी लोगों को यही आग्रह करूँगा कि गुण मिलान को अपने, जब भी बच्चों के रिश्ते करें या कुछ भी करें, सिर्फ ग्रह मिलान को प्राथमिकता दें, और वो किसी उचित और योग्य ज्योतिषज्ञ हो, वही इस चीज़ को बता सकता है। हर किसी पास के मतलब ऐसा नहीं है कि आज, क्योंकि आजकल तो क्या है, टीवी वगैरह देख के कोई भी ज्योतिष का काम चालू कर देता है कि पंचम में ये बैठा है, सप्तम में ये बैठा है, नवमें का ये बैठा है और सेकंड हाउस में ये बैठा है, तो आपका इसका मंगल से शुक्र टच हो गया, इसका इससे ये हो गया। ऐसा नहीं,
एक व्यवस्थित दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, किसके क्या है, एक अच्छे ज्योतिषज्ञ से आप सलाह लें और मार्गदर्शन लेने के बाद ही उस दिशा में आगे बढ़ें। फिर भी कई बार ऐसा भी परिणाम मेरे को देखने आया है कि कई बार लोग हम तक पहुंचते ही नहीं है और वो बिना मिलाए भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो डेस्टिनी ने डिसाइड किया है वो होना ही है। मिस फॉर्चून यदि लीड करेगा तो वो सामने आना ही है, क्योंकि वो बुद्धि उस समय फिर वैसे ही हो जाती है। तो ठीक है। और तीसरा विषय है कि साढ़े साथी से रिलेटेड है। साढ़े साथी से आप लोगों में से किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जब शनि के पास आता है तो साढ़े साथी को, चाहे वो उसके पिछले घर में पास में आ जाए या उसी घर में आ जाए जहाँ शनि चंद्रमा बैठा है, और या फिर उसके अगले घर में आ जाए, तो 2.5-2.5 साल एक घर में रुकता है शनि। तो इस तरह से 7.5 साल का साढ़े साथी ले, तो परिवार में ऐसे तो हर समय किसी न किसी की साढ़े साथी चलती रहेगी। आप हर घर में 4 सदस्य तो होते ही। आप खुद सोचो, तो इसका मतलब आप कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं या जो भी आप आपके प्रयास कर रहे हैं, आप हमेशा ही फेल होते रहोगे। ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल का अपना एक सोल का अलग डेस्टिनी है, पैटर्न है। उसके लिए जो काम भगवान ने दिया है वो उन्हीं कामों को एंजॉय करेगा, या उसको फेस करनी है प्रॉब्लम तो वो फेस करेगा। इसलिए लिंक ना करें कि साढ़े साथी की जो डर होता है फिर आप उसके उपाय, भारी भरकम उपाय करने चले जाते हो किसी पंडित के कहने पर या कहीं और बड़े खर्च करने के बाद भी 2-4 महीने तो एक प्लेसिबो इफेक्ट रहता है आपके मन में कि नहीं यार मैंने वो करा लिया है, अब तो मेरा सब कुछ ठीक है। लेकिन जब 2-4 महीने निकल जाते हैं तो आप वापस उसी मोड पे आ जाते हो और फिर किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना चालू कर देते हो। तो मेरा आप सभी से बेसिकली क्या होता है, जब शनि क्या है, कर्म का कारक। चंद्रमा क्या है, आपके मन और माइंड की स्थिति को बताता है। ये दोनों जब पास आएंगे तो आपके मन में भ्रम पैदा करेंगे। हो सकता है उस समय कुछ निर्णय आपको ले तो वो गलत हो सकते हैं, तो सावधानी यहाँ बरतें। आप स्वर विज्ञान को काम में लें, डिसीजन आपके ऑटोमेटिक सही होंगे। और आप कोई गलत नहीं कर रहे तो आपको शनि से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि न्याय कर्म कारक है ग्रह। डरे वो जो गलत काम कर रहे हो। इसलिए इन 3 बिंदुओं को आज प्रमुख रूप से मुझे समझाना था, आप लोगों को बताना था कि एक हमारे समाज में जो भ्रांतियाँ या मिथ फैले हुए हैं इन सब्जेक्ट्स को लेके। दूसरा, एक मैनिफेस्टेशन को लेकर भी कई लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अपने चंद्र स्वर को अंदर जब आप सांस रोकते हो तो एक आंतरिक कुंभक बोलते हैं आप, और जब जितनी टाइम वो श्वास रुकता है आप जो भी आपकी डिज़ायर है, ऐसा नहीं है, देखो उसमें एक बात आपको तटस्थ होना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का मन है ना बड़ा चंचल है। आज आपकी डिज़ायर कुछ और होती है, परसों तक वो डिज़ायर बदल जाती है। ऐसा नहीं, आपको कंटिन्यू 21 या 41 दिनों तक जिस भी चीज़ को आप फोकस कर रहे हैं आप उसी को मैनिफेस्ट करेंगे। आपका कोई चीज़, मान लो कमरा किराए पे नहीं जा रहा है, आपका प्रीमाइसेस में कोई टेनेंट नहीं आ रहा है, या कोई भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, या आपका कोई काम पर्टिकुलर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको मैनिफेस्टेशन इनहेल करते हुए कम से कम 11 बार या 21 बार उस चीज़ को आपको करना है। तो जब 11 या 21 बार आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे डेली 21 दिनों तक, तो आप देखिए हो सकता है 21 दिन पूरे ना हो और आपका वो काम हो जाए। होने में तो एक वाटर मैनिफेस्टेशन भी होता है। आप पानी के ग्लास को यूज़ कीजिए, और ग्लास में भी सिर्फ कांच वाला, कोई मेटेलिक नहीं होना चाहिए। आप उन जो भी आपकी डिज़ायर लगातार 21 दिन तक उस पानी से बात करके बोलें, उस सामने रख के इनहेल करते हुए श्वास, और आप उस समय अपने बात को वहाँ बोलें,
और उस पानी को आप डेली काम में ले लें, पी लें, आपका काम, क्योंकि हमारे शरीर में 70% बॉडी में पानी है। तो आपकी मनोदशा के अकॉर्डिंग आपके उस तरह के थॉट दे देगा वो, आपकी बॉडी अलाइन करना चालू कर देगी। उस तरह के लोग जो पहले आपको याद भी नहीं आ रहे थे कि यार ये आदमी मेरा क्या काम करेगा, लेकिन वो अचानक से वो सब चीज़ें आपकी बॉडी अलाइनमेंट कर देगी, आपकी थॉट में वो चीज़ें आने चालू हो जाएगी कि यार मुझे उससे भी कहना चाहिए, हो सकता है वो मेरा ये काम कर दे। कई बार पास में होता है लेकिन व्यक्ति याद नहीं आता कि यार मेरे लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है या नहीं है, अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हैं, कई बार इस तरह का भी होता है। तो वाटर मैनिफेस्टेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट आपका एयर ब्रीथ वाला जो है वो काम करेगा मैनिफेस्टेशन में। कोई भी आपका रुका हुआ काम है, आप कंटिन्यू 21 दिन या 41 दिन का संकल्प मन में करके, प्रार्थना करके सीरियसली आप कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। आपको कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह 55 बार लिखो, सोने से पहले आप बुक पे कंटिन्यू एक ही लाइन को लिखे जाओ प्रेजेंट टेंस में, ऐसा है वैसा है, वो सब होता है, ऐसा नहीं है, उनमें भी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि हर रोज़ रोज़ आपकी मनोदशा वो नहीं रह पाएगी जो होनी चाहिए एक व्यक्ति के लिए। तो एक मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, साथ में एक ज्योतिष से रिलेटेड कई लोगों की जो क्वायरी थी, तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ हद तक मेरे द्वारा इसमें बताया गया, वो आपके लिए मार्गदर्शन स्वरूप कई लोगों की समस्याओं को हल दे देगा इसमें। और भी आप आगे भी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।